13 नवंबर 2024 को उद्योगपति गौतम अडानी ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर बधाई दी। लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी गाढ़ी होती जा रही है। अडानी समूह अपनी ग्लोबल एक्सपर्टीज के साथ साथ $10 बिलियन अमेरिका की ऊर्जा, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगा और इससे 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। जो गौतम अडानी 13 तारीख को अमेरिका में 84,000 करोड़ का निवेश का बात कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ 21 नवंबर को अमेरिका में घूसखोरी का केस दर्ज हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकल गया है। इल्जाम है कि गौतम अडानी और उनके सह आरोपियों ने भारत में सरकारी अधिकारियों को 2,000 करोड़ से ज्यादा की घूस पेशकश की है ताकि सोलर पावर के बड़े बड़े ठेके लिए जा सके, और यह सब अमेरिकी निवेशकों से छिपाया ताकि बाजार से वो पैसे उठा सकें। न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की है। रिलीज के मुताबिक गौतम अडानी के अलावा 7 और लोगों पर घूसखोरी का इल्जाम है। पहला है सागर अडानी। ये गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे हैं और अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। दूसरे हैं विनीत जैन। ये 15 सालों से अडानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सीईओ हैं। तीसरे हैं रंजीत गुप्ता, जो कि 2019 से 2022 के बीच एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के सीईओ रह चुके हैं। इसके अलावा साइरिल कबांस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश मल्होत्रा पर भी इल्जाम है, जो कि एज्योर पावर के साथ ही जुड़े हुए हैं। इनमें से साइरिल कबांस को छोड़कर सभी भारतीय नागरिक हैं। साइरिल के पास ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस दोनों की नागरिकता है। अब आपने किरदार जान लिए, अब आपको कहानी बताते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक ग्रैंड जूरी ने गौतम अडानी और बाकियों को इंडाइक्ट किया है। माने एजेंसियों ने अपनी जांच की है। जांच में मिले सबूत एक ज्यूरी के सामने पेश किए गए। इस ज्यूरी ने मान लिया कि जो सबूत उनके सामने पेश किए गए हैं, उनके आधार पर गौतम अडानी का मामला बनता है और फिर एक आरोप पत्र तैयार कर लिया गया। अब अडानी के पास विकल्प है कि वो अपने ऊपर लगे इन इल्जामों को स्वीकार कर ले या फिर उन्हें नकार दें। लेकिन अगर वो नकारते हैं तो फिर अदालत में मामला शुरू किया जाएगा। एक भारतीय उद्योगपति पर भारतीय अधिकारियों को घूस देने का इल्जाम लगे और मामला अमेरिका में दर्ज हो, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। इसे समझने के लिए हमें वो आरोप समझने पड़ेंगे जो यूएस अटॉर्नी ने अडानी पर लगाए हैं। प्रेस रिलीज में इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। प्रेस रिलीज और इंडाइटमेंट में दर्ज जानकारी बहुत विस्तृत है, जिससे पूरा का पूरा यहां दे पाना संभव नहीं है, तो हम उसका सार आपके सामने पेश कर रहे हैं। सटीक जानकारी के लिए दर्शकों को इंडाइटमेंट को पढ़ लेना चाहिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वीडियो में अभी हम बेसिक समरी देने वाले हैं। इंडाइटमेंट या आरोप पत्र के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एससीआई को बिजली सप्लाई के 2 ठेके मिले, एक 8 गीगावाट का और दूसरा था 4 गीगावाट का। अडानी और एज्योर ये बिजली एसईसीआई को फिक्स रेट पर बेचते और एसईसीआई इस बिजली को अलग अलग राज्यों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेचती, लेकिन बिजली के दाम काफी ज्यादा थे, इसलिए एसईसीआई को खरीदार नहीं मिल पा रहा था। जब बिजली बिकने का इंतजाम नहीं हुआ तो एसईसीआई ने अडानी और एज्योर के साथ बिजली खरीदने या कॉन्ट्रैक्ट या पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं किया। यूएस अटॉर्नी के ऑफिस के मुताबिक इसी के बाद गौतम और सह आरोपियों ने एक प्लान बनाया, जिसके तहत 2020 से 2024 के बीच अलग अलग सूबों के अधिकारियों को करीब 2,236 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की गई और कई मौकों पर गौतम अडानी खुद एक अधिकारी से मिले ताकि घूसखोरी का प्लान आगे बढ़ाया जा सके। यह अधिकारी आंध्र प्रदेश का बताया जाता है, जिसे अमेरिकी रिपोर्ट में फॉरेन ऑफिशियल 1 कहा गया है। इंडाइटमेंट के मुताबिक गौतम इस अधिकारी से साल 2021 के अगस्त से नवंबर के बीच 3 बार मिले ताकि सूबे की बिजली वितरण कंपनियों और एसईसीआई के बीच बिजली खरीद पर सहमति बने। अकेले इसी एक अधिकारी को 1,750 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। सबूत के तौर पर अभियोजकों ने कोर्ट में कुछ मोबाइल चैट के स्क्रीनशॉट्स पेश किए हैं, जिसमें से कुछ कोड नेम हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि एसएजी, मिस्टर ए और न्यूमेरो उनो। इंडाइटमेंट के मुताबिक एसएजी और मिस्टर ए कोड नेम गौतम अडानी के लिए और न्यूमेरो उनो -1 विनीत जैन के लिए इस्तेमाल किया गया है।
आरोप है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अडानी ग्रुप को आने वाले 20 सालों में करीब 2 अरब डॉलर का मुनाफा होने की उम्मीद थी, माने 16,900 करोड़ रुपए का। अब ये तो हो गई भारत के अंदर हुई कथित रिश्वतखोरी की बात, लेकिन इससे अमेरिका का कनेक्शन कैसे जुड़ा और क्यों अमेरिका ने भारत के अंदर हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की, तो चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। SEC यानी कि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाकर अमेरिकी निवेशकों से पैसे लिए हैं ताकि मुनाफा कमाया जा सके। अभियोजकों का आरोप है कि अडानी ग्रीन एनर्जी के CEO विनीत जैन ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाकर कर्जदाताओं और निवेशकों से 3 अरब डॉलर से ज्यादा का लोन और बॉन्ड जुटाया था। इस पूरे मामले में अमेरिका के कोर्ट से भी बयान सामने आया है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क US अटॉर्नी ब्रियन पीस ने कहा है कि आरोपियों ने भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने की साजिश रची। हमारा मिशन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। वहीं डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल लीसा H मिलर ने भी कहा कि 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत निवेशकों को गुमराह करने और न्याय को ऑब्स्ट्रक्ट करने की ये घटना दिखाती है कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का दायरा कितना बड़ा हो सकता है। अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है। साथ ही ये भी कहा है कि इंडाइटमेंट यही कहता है कि आरोप सिद्ध नहीं होने तक सभी पक्षकार निर्दोष हैं, लेकिन नुकसान तो फिर भी हुआ है। 21 नवंबर को जैसे ही मार्केट खुला, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए। उनके शेयर्स में 23% तक की गिरावट देखी गई है। ऐसे में अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपना बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित USD नॉमित बॉन्ड इशू को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बॉन्ड इशू के तहत समूह करीब 600 मिलियन डॉलर या तकरीबन 5 लाख करोड़ जुटाना चाहता था। इस रिपोर्ट के बाद एक तरफ भारतीय शेयर बाजार तेजी से नीचे आया और अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 20% से ज्यादा नीचे गिर गए। साथ ही उन्हें लोन देने वाले बैंक के शेयर 4 से 5% तक नीचे आए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राजनीति उफान पर आ गई। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं क्योंकि PM मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने प्रतिक्रिया दी। एक्स पर लिखा कि जिस दस्तावेज का हवाला दिया है उसमें लिखा है अभियोग में आरोप है और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वो दोषी साबित न हो जाएं। मालवीय ने इस पर भी ध्यान दिलाया है कि घूस लेने का आरोप जिन अधिकारियों पर लगा है वो विपक्ष शासित राज्य किससे थे। आंध्र प्रदेश, जहां जगन मोहन रेड्डी की YSRCP सरकार थी, ओडिशा, जहां बीजू जनता दल की नवीन पटनायक सरकार थी, तमिलनाडु, जहां DMK की स्टालिन सरकार है, और छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस में भूपेश बघेल की सरकार थी। इन आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा है कि जांच के बाद सभी दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले मुख्य आरोपी या किंग पिन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।